To the state government, 11,000 people have been evacuated during strong winds of the cyclone Monta. Preparations are underway to evacuate 30,000 more. 30 ODRF teams and 5 NDRF teams have been deployed. More than 50,000 people have been evacuated from coastal areas in all 4 coastal states. Gajapati DM also reported relocation of 10,000 people from sensitive areas. I want to go across to Akshay now. Akshay, हमें पता चल रहा है कि गजापति डिस्ट्रिक्ट में भी 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। क्या अभी भी और इवैक्यूएशंस जारी हैं वहां पर? देखिए, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुसीबत बढ़ चुकी है। उन लोगों का अब कहीं ना कहीं अभी भी उन लोगों को, जो लोग घर में रुके हुए थे, उन लोगों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है वो अभी भी कर रहा है। और आपको बता दें कि लगभग 11,000 लोगों को स्थानांतरण किया जा चुका है। 2,000 से ज्यादा जो शेल्टर होम है उसको कहीं ना कहीं उसको तैयार कर चुका गया है और उड़ीसा सरकार की ओर से। और 11,000 लोगों के साथ साथ 30,000 लोग जो निचले इलाके में रह रहे हैं, जो लोग कच्ची मकान में रह रहे हैं, उन लोगों को भी इवैक्यूएशन लगातार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन कहीं ना कहीं जो मोथा है, अब कहीं ना कहीं उसकी जो माथा यहाँ काकीनाडा से उड़ीसा के गोपालपुर में भी रगड़ चुका है। कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत अब बढ़ा चुका है। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ अक्षय। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। 52 फ्लाइट्स from Visakhapatnam, Vijayawada and Tirupati have been cancelled in view of cyclone Monta. According to information, all 32 flights from Visakhapatnam airport have been cancelled. 16 flights have been cancelled from Vijayawada airport and 4 flights from Tirupati airport. Moreover, 100 trains have been cancelled from the coastal areas of Andhra Pradesh. Remember, the severe cyclonic storm Monta crossed Andhra Pradesh and the Yanam coast between Machilipatnam and Kalingapatnam to the south of Kakinada, close to Narsapur between 11:30 p.m. of October 28th and 12:30 a.m. on October the 29th. I want to go across to my colleague Deepak Vishwakarma, who's reporting live from Kakinada. Deepak, और खबर मिल रही है फ्लाइट्स कैंसिल होने की, ट्रेन्स, ये सब प्रिकॉशंस में भी किया गया था बिकॉज लैंडफॉल होने वाला था। आज क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल तो रिज्यूम नहीं किया गया है क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो स्थिति को संभलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। 6 घंटे के लिए अभी भी अलर्ट पे रखा गया है। इस वजह से जो फ्लाइट कैंसिलेशन की गई थी, इसके इतर जो ट्रेन कैंसिलेशन की गई थी, उनको अभी रिज्यूम नहीं किया गया है। अलग अलग जगहों पर और तो और ये स्थिति थी कि जो विशाखापट्टनम का हाईवे है उस तक को होल्ड कर दिया गया था, वहाँ आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। तो ये समझा जा सकता है कि अभी रिज्यूम करने में थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक IMD क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे देती है कि चीज़ें संभल गई है, अब उस तरह की स्थिति नहीं है, तब तक इस स्थिति को रिज्यूम करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो बारिश का अलर्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, जो हवाओं का अलर्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी लगातार हवाएं चल रही है। बेशक उसकी स्पीड है हल्की बहुत कम हुई होगी, लेकिन स्पीड का ख़त्म नहीं हुई है। बारिश को लेकर जो मौसम बना हुआ है, काकीनाडा के अलावा जो दूसरे बीच हैं, जो दूसरी जगहें हैं, वहां पर अभी भी लगातार बारिशें हो रही है, लगातार मौसम खराब बना हुआ है। एक बार आपको दिखाऊंगा आसमान का नज़ारा, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए, पूरी तरीके से मौसम बना हुआ है, पूरी तरीके से जो बादल हैं वो अभी भी छाए, वो लगातार बारिश हो रही है, बीच में रुकती है और उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। तो इससे समझा जा सकता है कि